तो आइए आज हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट टॉपिक जो सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बार बार आते ही हैं। 1857 की क्रांति बीपीएससी से लेकर यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी सबका फेवरेट टॉपिक है। और इस छोटे से एग्ज़ाम और बड़े से बड़े कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इस टॉपिक को आज हम लोग 100% कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जितने वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, उनको हम लोग देखेंगे और आज 1857 की क्रांति का पूरा डाउट क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे मुख्य तिथि और घटनाएं, उसके बाद देखेंगे प्रमुख नेता और उनके क्षेत्र, उसके बाद देखेंगे कारण और उद्देश्य क्या थे, परिणाम और प्रभाव क्या हुआ उसका, ब्रिटिश नीति और कार्रवाई क्या हुई, सभी को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। उसके बाद बचे हुए अन्य तथ्य जो है, रोचक तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसको देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे प्रमुख तिथियां और घटनाएं। जितने भी 1857 से रिलेटेड घटनाएं, तिथियां हैं उसको कवर करेंगे। लगभग इसमें 300 प्लस इस वीडियो में 300 वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन तैयार किया है हमने, जो सभी एग्ज़ाम को कवर करता है। आप चाहे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था। इसकी शुरुआत कई एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो 10 मई 1857 में हुआ था। और शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो ये मेरठ से हुआ था। विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण जो था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। कारतूस में चर्बी होता था, वही इसका तत्कालिक कारण था जो सिपाहियों द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था मेरठ से। बैरकपुर में विद्रोह किसने किया, तो पहले विद्रोही कौन थे, मंगल पांडे। ये सिपाही थे बैरकपुर में और इन्होंने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, और इन्होंने ही बैरकपुर से विद्रोह का आगाज़ किया था और इन्हीं को सबसे पहले फांसी दिया गया। इसीलिए अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के विद्रोह को सिपाही विद्रोह नाम दिया था अंग्रेज़ों ने। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल, याद रखिएगा, 8/4/1857। 8 का हाफ यानी आधा 4 होता है, तो 8/4/1857। आइए आगे देखते हैं। दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कब किया, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें 12 मई 1857 को सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह को, जफ़र जो मुग़ल बादशाह का अंतिम सम्राट थे, बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं उनको दिल्ली के सम्राट घोषित कर दिया सिपाहियों ने। तो ये कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट किनको घोषित किया गया था और कब किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो 12 मई 1857, 12 मई 1857 को। कानपुर विद्रोह कब हुआ था, तो जून 1857 में हुआ था। ये विद्रोह कई जगहों से स्टार्ट हुआ, जैसे कानपुर, झांसी, लखनऊ, बिहार, पटना, बिहार में पटना। तो ये सभी जगह पे कब कब हुए, इससे ज़्यादा ये पूछता है कि
उस वहाँ से विद्रोह के नेता कौन थे, किन्होंने वहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कानपुर विद्रोह कब शुरू हुआ, तो जून 1857 में। मई में दिल्ली, जून में कानपुर, जून में ही झांसी और लखनऊ में जुलाई में विद्रोह हुआ था। जुलाई में लखनऊ से कौन थी, लखनऊ से एकमात्र मुस्लिम नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से विद्रोह की शुरुआत की थी। झांसी से आप लोग सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। और कानपुर से तात्या टोपे, जो नाना साहब के सेनापति थे। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आइए आगे देखते हैं। बिहार में विद्रोह कब हुआ, तो बिहार में सबसे पहले मई दिल्ली, जून में झांसी और कानपुर, और बिहार में जुलाई में हुआ विद्रोह शुरू। बिहार में जुलाई में हुआ। कुंवर सिंह ने विद्रोह कहाँ से शुरू किया, जगदीशपुर से शुरू किया था। जगदीशपुर जो आरा जिला में है। ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई ने कब कब्जा किया, तो ग्वालियर पे रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में कब्जा किया। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई, तो ये युद्ध करते हुए मारी गई 18 जून 1858 में। 18 जून 1858 में। 1857 की क्रांति कब तक चली, तो जून 1858 तक ही चली, बहुत लिमिटेड टाइम तक चला। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 की क्रांति को। उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये कई बार पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के दौरान दिल्ली पर हमला किसने किया, तो दिल्ली पर हमला हडसन ने किया था। विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा। हम बताए थे ऊपर ही कि ये विद्रोह सिपाहियों द्वारा किया गया था, इसीलिए 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा गया। 1858 में कौन सा अधिनियम आया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 की क्रांति के द्वारा अंत हो गया और 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। आगे देखते हैं। किस अधिनियम से ब्रिटेन की रानी भारत की महारानी बनी, तो यही 1858 का अधिनियम था, जिसके तहत ब्रिटेन की महारानी भारत की रानी बनी, भारत की सम्राज्ञी। ब्रिटिश संसद में अधिनियम कब पारित हुआ, तो ब्रिटिश संसद में यह अधिनियम 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम। विद्रोह के प्रतीक क्या थे, तो प्रतीक चिन्ह में रोटी और कमल, ये इम्पोर्टेंट है। रोटी और कमल विद्रोह चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह थे। विद्रोह की योजना कहाँ बनी थी, तो ये लखनऊ और दिल्ली में। ये विद्रोह जो है मुख्यतः शुरुआत इसकी मेरठ से हुई थी। इसकी शुरुआत राज्य उत्तर प्रदेश को ही माना जाता है। बक्सर और बलिया में विद्रोह कब हुआ था, तो जुलाई अगस्त में बक्सर बलिया में 1857 का विद्रोह हुआ था। नाना साहब का असली नाम ढोंडू पंत था, ढोंडू पंत। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तात्या टोपे ने कौन से क्षेत्र का नियंत्रण किया, तो तात्या टोपे मध्य भारत का नियंत्रण किया। तात्या टोपे नाना साहब का सैनिक था, सेनापति था। बेगम हजरत महल ने किसके लिए लड़ाई लड़ी, तो अवध राज्य के लिए बेगम हजरत महल ने लड़ाई लड़ी, अवध राज्य के लिए। कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी,
तो 80 बरस की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ये कथन जो है सब कोई जानते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1857 की क्रांति का आगाज बिहार से किया था। क्रांति में सबसे अधिक सक्रिय राज्य उत्तर प्रदेश रहा और उत्तर प्रदेश से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। सबसे सक्रिय राज्य उत्तर प्रदेश ही रहा। 1857 में बम्बई और मद्रास शांत क्यों रहे? ब्रिटिश वफादारी और संगठन वहाँ अधिक था, इस कारण बम्बई और मद्रास शांत रहे। आगे देखते हैं 33 बिहार में विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो आप जानते हैं आरा के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का शुरुआत किया था, इसीलिए बिहार में विद्रोह का मुख्य केंद्र आरा था। झांसी की रानी के पति का नाम गंगाधर राव था। झांसी की रानी के पति का नाम गंगाधर राव था। क्रांति के समय पंजाब शांत क्यों रहा? तो पंजाब शांत इसलिए रहा क्योंकि सिखों की अंग्रेज से सहमति के कारण, वहाँ के जो सिख थे पंजाब का, उनकी सहमति अंग्रेजों के सहमति थी, अंग्रेजों से सहमति थी सिखों की, इसीलिए पंजाब शांत रहा। इसमें बंगाल भी शांत रहा क्योंकि बंगाल पे अंग्रेजों का पकड़ बहुत अच्छा से था, इसीलिए वहाँ क्रांति नहीं हो पाई। अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा किया। कब किया? सितंबर 1857 में। दिल्ली में 12 मई 1857 को सिपाहियों ने कब्जा किया था और फिर सितंबर में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। विद्रोह में भाग लेने वाली एकमात्र मुस्लिम रानी कौन थी? ये हम बता चुके हैं, बेगम हजरत महल थी। 1857 के समय बंगाल कैसा रहा? बंगाल शांत रहा। बंगाल से कोई सक्रिय आंदोलन नहीं हुआ क्योंकि वहाँ मुख्य कारण ब्रिटिश नीतियों के प्रति असंतोष। क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश नीतियों के प्रति असंतोष। आइए आगे देखते हैं। सैन्य असंतोष का कारण भेदभाव और कारतूस था, इसीलिए सैनिकों में असंतोष की भावना पैदा हुई। धार्मिक कारण क्या थे? ईसाई धर्म के प्रचार से असंतोष, यही धार्मिक कारण थे। 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण थे भारी कर व्यवस्था। राजनीतिक कारण क्या थे? हड़प नीति अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। 1857 के क्रांति का स्वरूप क्या था? ये असंगठित स्वरूप था। संगठित रहता तब तो उसी समय आगाज हो चुका था आज़ादी का, लेकिन संगठित नहीं था, असंगठित था। विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? विद्रोह में सिपाही, किसान, जमींदार, यही लोग शामिल थे। यहाँ बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह भी जमींदार ही थे। क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्थानीय राजा रानी। प्रमुख नेतृत्वकर्ता स्थानीय राजा रानी थे। आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने किस रणनीति से विद्रोह दबाया? तो फूट डालो और शासन करो, बोलते हैं ना, फूट डालो शासन करो, और इसी नीति से 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया, आपसी फूट डालकर। क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन समाप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि विद्रोह को दबा दिया गया। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा? अंग्रेजी शासन का केंद्रीकरण। भारतीय इतिहास में इसे क्या कहा गया? पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है इसको। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन क्लियर कर लिया है। आगे देखते हैं। 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता और उनके क्षेत्र क्या थे, उसको देखेंगे।
आइए देखते हैं। मंगल पांडे कौन थे? तो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे जिन्होंने क्रांति की चिंगारी जलाई और सबसे पहले फांसी भी खाई। आगे देखते हैं। मंगल पांडे ने विद्रोह कब और कहाँ किया? तो मंगल पांडे ने विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में किया था और मई में दिल्ली में। 12 मई 1857 दिल्ली। किसे 1857 के विद्रोह का प्रतीक माना जाता है? मंगल पांडे को। और 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी कमल था। मेरठ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वहाँ के भारतीय सिपाहियों ने। मेरठ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वहाँ के भारतीय सिपाहियों ने। दिल्ली में विद्रोह ने किसे सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को। दिल्ली विद्रोह का प्रमुख नेता बख्त खान थे। बख्त खान किस सेना से थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तोपखान सेना थे बख्त खान। बख्त खान का पद क्या था? ब्रिगेडियर जनरल थे अंग्रेजी सेना में। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व बताए। कानपुर में नाना साहब और इनके सेनापति तात्या टोपे। नाना साहब का संबंध किससे था? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र से नाना साहब का संबंध था। तात्या टोपे कौन थे? नाना साहब के सेनापति थे, बता चुके हैं। तात्या टोपे को कहाँ पकड़ा गया? मध्य प्रदेश में। इनको एमपी में पकड़ लिया गया। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? और मध्य प्रदेश से पकड़कर 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों द्वारा तात्या टोपे को फांसी दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? तो झांसी की रानी जिन्होंने अंग्रेजों से वीरता से युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला सेनानी कौन थी? झलकारी बाई। झलकारी बाई याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर। और रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज ने झांसी के जो ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज था, झांसी का नेतृत्व को दबाया था झांसी से। लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर कब जीता? तो जून 1858 में जीता और जून में ही इनकी मृत्यु हो गई। अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अवध में हजरत महल का बेटा बिरजी कद्र था हजरत महल का। बेगम हजरत महल अवध से विद्रोह का नेतृत्व की थी। हजरत महल ने किस शहर को अंग्रेजों से मुक्त कराया था? लखनऊ। तो ये भी पूछ सकता है कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। अवध से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। और हजरत महल के बाद अवध में किसने विद्रोह को दबाया? तो कैंपबेल। इसको याद रखिएगा। हजरत महल अवध से विद्रोह का नेतृत्व किसने दबाया? तो कैंपबेल ने अवध से दबाया। और झांसी से किसने दबाया? बताइए आप लोग कमेंट में। अभी बताए हैं। झांसी से नेतृत्व विद्रोह को किसने दबाया? अवध से विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह की उम्र विद्रोह के समय कितनी थी? ये बता चुके हैं। 80 वर्ष थी कुंवर सिंह की उम्र। और कुंवर सिंह ने किस स्थान से विद्रोह किया? जगदीशपुर, जो आरा जिला में पड़ता है। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई जगदीशपुर में ही। ग्वालियर में किसने विद्रोहियों का साथ दिया? तो सिंधिया ने नहीं दिया। किसने विद्रोहियों का साथ दिया? तो सिंधिया ने नहीं दिया था ग्वालियर में विद्रोहियों का साथ। सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? सिंधिया ने दिया, सॉरी,
नहीं होगा। सिंधियों ने साथ दिया था। सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? स्वार्थ और अपनी गद्दी बचाने के लिए। स्वार्थ और अपनी गद्दी बचाने के लिए। हैदराबाद में विद्रोह क्यों नहीं हुआ? निजाम ने अंग्रेज का साथ दिया। हैदराबाद में विद्रोह क्यों नहीं हुआ? हैदराबाद में विद्रोह इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि वहाँ का जो निजाम था अंग्रेज़ों का साथ दिया। पंजाब में विद्रोह क्यों नहीं हुआ? सिखों ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। अंग्रेज़ों की सहमति और उनकी सहमति एक थी। आगे देखते हैं। राजपूतान में विद्रोह क्यों नहीं हुआ? राजाओं ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया, इसीलिए विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ों का समर्थन कीजिएगा वहाँ पे तो विद्रोह कैसे होगा। नीमच और नासिराबाद में विद्रोह कब हुआ? तो जून 1857 में। अराउंड युद्ध जो भी हुआ मई, जून, जुलाई, अगस्त। इंदौर में विद्रोह कब हुआ? 1 जुलाई को। रायबरेली में विद्रोह किया शाहगंज के तालुकेदारों ने। इलाहाबाद में विद्रोह कब हुआ? जून 1857 में। फिरोजाबाद में विद्रोह में सक्रिय था मौलवी अब्दुल्ला शाह, ये याद रखिएगा। फैजाबाद में विद्रोह में कौन सक्रिय था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह का संबंध फैजाबाद विद्रोह से है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में भी, इसको ध्यान रखिए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। आइए आगे देखते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह को कब धोखे से मारा गया? 5 जून 1858। 5 जून 1858 को मौलवी अहमदुल्ला को धोखा से मार दिया गया। बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने किया, ये याद रखिए। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान कौन थे? रोहिला प्रमुख थे। खान बहादुर ने किसे सहयोग दिया? बहादुर शाह जफर को सहयोग दिया था। फतेहपुर विद्रोह किसने किया? फिरोज शाह। फतेहपुर फिरोज शाह याद रखिए। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कब गिरफ्तार किया? सितंबर 1857 में गिरफ्तार किया और रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया? रंगून। अब रंगून को यांगून नाम से जाना जाता है जो म्यांमार में है। आगे देखते हैं। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून जेल में 1862 में हो गई थी। विद्रोह के बाद तात्या टोपे कितने समय तक लड़ते रहे? लगभग 1 वर्ष। तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी मध्य प्रदेश में दिया गया। विद्रोह के बाद किसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा? वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को पहले स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले वीर सावरकर थे। 1857 का विद्रोह पूरी तरह संगठित था? नहीं। 1857 का विरोध पहले ही बता चुके हैं, पूरी तरह असंगठित था, बिखरा हुआ था। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण, उद्देश्य और सीमाएं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश नीतियों से असंतोष। राजनीतिक कारण क्या थे? डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की नीति का क्या प्रभाव पड़ा? कई राज्यों का विलय हुआ जिसमें असंतोष फैला। रानी लक्ष्मीबाई का राज किस नीति के तहत? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत रानी लक्ष्मीबाई का राज छीन लिया गया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, स्टार लगा लीजिए। नाना साहब को पेंशन क्यों नहीं मिला? अंग्रेजों ने उन्हें दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए नाना साहब को पेंशन नहीं मिला। अवध का नवाब क्यों असंतुष्ट था? उनका राज्य प्रशासनिक अक्षमता के बहाने से छीन लिया गया, इसीलिए अवध का नवाब असंतुष्ट था। 1856 में किस अधिनियम ने हिंदुओं को नाराज किया?
1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने हिंदुओं को नाराज किया। आइए आगे देखते हैं हम धार्मिक कारण क्या थे। अंग्रेजों द्वारा धर्मांतर और धार्मिक हस्तक्षेप करना, ये 1857 के क्रांति का धार्मिक कारण थे। सैनिकों के बीच असंतोष का मुख्य कारण क्या था? नई एनफील्ड राइफल और कारतूस। जो नई एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था उसमें कारतूस का प्रयोग होता था। यही सैनिकों के असंतोष का मुख्य कारण थे। और उस कारतूस में गाय की चर्बी मिलाया गया था। कारतूस में क्या था जिसका विरोध हुआ? गाय और सूअर की चर्बी। गाय किस धर्म के लिए पवित्र है? हिंदू धर्म के लिए। सूअर किस धर्म के लिए धर्म में वर्जित है? इस्लाम में। तो ये दोनों की चर्बी यही कारण थे। किसने सबसे पहले कारतूस चबाने से मना किया? तो सबसे पहले मंगल पांडे ने कारतूस चबाने से मना किया और उन्होंने ही बैरकपुर से 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और वहां से विद्रोह शुरू किया। अर्थशास्त्रीय कारण क्या थे? भारी कर, कारीगरों का शोषण, ये आर्थिक कारण थे। अधिक कर लेते थे, कारीगरों का शोषण होता था। आगे देखते हैं भारतीय किसानों की हालत कैसी थी? अत्यंत खराब, कर्ज में डूबे थे। भाई कोई भी इतना टैक्स लेगा तो किसान कर्ज में ही डूबेगा। ब्रिटिश नील नीति का प्रभाव कहाँ अधिक था? बंगाल और बिहार में नील नीति। नवाबों और राजाओं का सबसे बड़ा असंतोष क्या था? तो अधिकार और प्रतिष्ठा की हानि थी। इसी कारण उनमें नाराजगी थी, असंतोष थी। ब्रिटिशों ने भारत को क्या बना दिया? केवल एक उपनिवेश। क्रांति का सैनिक कारण क्या था? भारतीय सैनिकों में भेदभाव। सामाजिक असंतोष का कारण क्या था? जातीय हस्तक्षेप और सामाजिक सुधार। अंग्रेजी शिक्षा नीति पर असंतोष क्यों था? भारतीय संस्कृति की उपेक्षा की गई थी इसीलिए। आगे देखते हैं भारतीय सैनिकों को विदेश भेजे जाने पर क्यों आपत्ति थी? समुद्र पर जाना धार्मिक रूप से वर्जित था। भारतीय समाज में किस वर्ग ने सबसे अधिक भाग लिया? किसान और सिपाही। ये मुख्यतः किसान और सिपाही, इसमें जमींदार भी भाग लिए थे। अंग्रेजों की नीतियाँ किसके पक्ष में थी? अंग्रेजों और जमींदारों के पक्ष में थी। किस आर्थिक वर्ग को नुकसान हुआ? दस्तकार और बुनकर को अधिक नुकसान हुआ। व्यापारियों को क्या नुकसान था? भारत में अंग्रेजों का व्यापारिक एकाधिकार था, इसीलिए व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। बाजार प्रणाली के तहत किसानों को क्या झेलना पड़ा? मध्यस्थों का अत्याचार। 1857 की क्रांति किसका प्रतीक बन गई? स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को कैसे देखा? हीन और पिछड़ा। ये लोग भारतीय संस्कृति को हीन और पिछड़ा रूप में देखा। आगे देखते हैं अंग्रेजी शासन में भारतीयों को कहाँ तक अवसर मिला? तो निचले स्तर तक ही अवसर मिला भारतीयों को। 1857 की क्रांति कौन सा संगठित आंदोलन नहीं था? तो स्वतंत्रता आंदोलन की तरह यह संगठित आंदोलन नहीं था। क्या यह क्रांति पूरे भारत में फैली? नहीं, यह क्रांति कुछ क्षेत्रों में सक्रिय थी। ये तो सबको मालूम है, ये बटा हुआ था, संगठित क्षेत्र आंदोलन था। क्या दक्षिण भारत में इसमें शामिल था? नहीं, दक्षिण भारत नहीं था। बिहार उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से सक्रिय था। विद्रोहियों के पास क्या कमी थी? एकता और संसाधन का कमी था। नेतृत्व कैसा था? बिखरा हुआ और स्थानीय। 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था, पर हुआ नहीं। क्या कोई वैकल्पिक सरकार थी? नहीं, स्पष्ट योजना नहीं थी। अंग्रेजों को किसका समर्थन मिला?
राजाओं, जमींदारों और सिखों का। अब ये आंदोलन में राजाओं का, जमींदारों का, सिखों का समर्थन भी मिल गया। क्रांति का सबसे बड़ा दोष क्या था? असंगठित प्रयास। क्या कोई अखिल भारतीय नेता था? नहीं। विद्रोह की योजना किस स्तर तक थी? केवल स्थानीय स्तर तक थी। क्या कोई बाहरी सहायता ली गई? नहीं। क्या क्रांति में शिक्षित वर्ग ने भाग लिया? बहुत कम। प्रचार और संवाद के साधन कैसे थे? कमजोर और सीमित। ये सफल कैसे होगा? कुछ था ही नहीं बड़े लेवल पे। और संगठित क्रांति भी रहता तो भी होता, वो भी नहीं था। सब चीज़ का अभाव ही देखा जा रहा है। अब देखिए 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। यहीं से, नहीं तो फिर स्वतंत्रता की भावना आती ही नहीं सब में। ब्रिटिशों ने इसे क्या कहा? गदर या सिपाही विद्रोह। इसको गद्दर, अंग्रेजों ने इसे गद्दर और सिपाही विद्रोह कहा। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या 1857 की क्रांति एकमात्र विद्रोह था? नहीं, इससे पहले भी कई छोटे विद्रोह हुए थे। यह पहली विद्रोह नहीं था 1857 की क्रांति, इससे पहले छोटे छोटे विद्रोह हुए थे। क्या यह विद्रोह सफल रहा? नहीं, लेकिन यह प्रेरणा स्रोत बना आज़ादी के लिए। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश नीति में क्या बदलाव हुआ? भारत की सत्ता सीधे क्राउन के अधीन चला गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो गई। आइए आगे देखते हैं। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति का परिणाम, दमन और प्रभाव इसका क्या रहा। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ब्रिटिश संसद ने 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया और भारत सरकार अधिनियम 1858 का प्रभाव क्या था? कंपनी से सत्ता लेकर ब्रिटिश सरकार को दी गई। कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। आगे देखते हैं। रानी विक्टोरिया की घोषणा कब की गई? 1 नवंबर 1858 को। रानी विक्टोरिया की घोषणा कहाँ पढ़ी गई थी? इलाहाबाद में। रानी की घोषणा का क्या मुख्य वादा था? भारतीयों के धार्मिक विश्वास की रक्षा। इन्होंने वादा किया था कि भारतीयों के धार्मिक विश्वास की रक्षा करेंगे। घोषणा में भारतीयों से क्या वादा किया गया? सम्मान कानून, सरकारी नौकरी में अवसर देंगे। क्रांति के बाद सेना का ढांचा कैसे बदला? भारतीय सैनिकों की संख्या घट गई। अंग्रेजी सैनिक की संख्या बढ़ाई गई या बढ़ाई गई थी। भारतीय सेना की संख्या घटाई गई, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। सेना में किस जाति को प्राथमिकता दी गई? सिख और गुरखा को, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के पक्ष में थे। ब्रिटिशों ने मुस्लिमों को कैसे देखा? विद्रोह के लिए जिम्मेदार माना। ब्रिटिशों ने हिंदुओं को कैसे देखा? कुछ हद तक सहायक। क्या भारतीयों को उच्च पद मिल सके? नहीं, नीति बदली लेकिन स्थिति वही रही, कोई उच्च पद नहीं मिला। ब्रिटिशों ने जमींदारों से कैसा व्यवहार किया? सहयोग के बदले विशेषाधिकार दिया। क्रांति के बाद भारत की राजनीति कहाँ बनी? 1911 तक कलकत्ता रही, बाद में दिल्ली भारत की राजधानी। 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी, उसके बाद दिल्ली आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ? 1858 में।
और 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। क्रांति का दमन का मुख्य तरीका क्या था? कठोर सैन्य कार्रवाई और फांसी। क्रांति को रोकने के लिए कठोर सैन्य कार्रवाई की जाती थी और फांसी दे दी जाती थी। इससे दमन किया जाता था। लखनऊ में किस नेता को पकड़कर मार डाला गया? तो बेगम हजरत महल के समर्थकों को। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। झांसी की रानी की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में वीरगति प्राप्त की। लड़ते हुए युद्ध में मारी गई। नाना साहब का क्या हुआ? अंततः फरार हो गए, स्थान अज्ञात। नाना साहब फरार हो गए और कहाँ गए इनका पता ही नहीं चला। तात्या टोपे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए। तात्या टोपे कहाँ पकड़कर मारा गया? शिवपुरी में, मध्य प्रदेश में। कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे हुई? घायल होकर बीमार होने से। ये घायल होकर बीमार हो गए, घर आए और इनकी मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था? एकता में कमी, असंगठित। क्या 1857 की क्रांति में सभी वर्ग शामिल थे? नहीं, कुछ वर्ग निष्क्रिय रहे और कुछ वर्गों ने अंग्रेजों का साथ दिया। आइए आगे देखते। क्या शिक्षित वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया? नहीं, बहुत कम शिक्षित वर्ग ने साथ नहीं दिया। क्या दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ? नहीं, दक्षिण भारत का विद्रोह नहीं हुआ। ब्रिटिश ने विद्रोहियों के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई? दमन, बर्बरता, दंड, ये सब देते थे विद्रोहियों को। क्या क्रांति की कोई राष्ट्रीय योजना थी? नहीं भाई, ये तो स्थानीय स्तर पे थी। क्या कोई विदेश सहायता ली गई? नहीं, कोई विदेशी सहायता नहीं थी। क्या भारतीयों को सत्ता में भागीदारी दी गई? वादों के बावजूद भी नहीं दी गई। पहले वादा किया गया कि भारतीयों को सत्ता में भागीदारी दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। क्या अंग्रेज भारतीय समाज को समझ सके? नहीं, उन्होंने भारतीय समाज को नहीं समझा। क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? ब्रिटिशों ने भारतीय संस्कृति और राजनीति को नियंत्रण किया। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया? ब्रिटिश शिक्षा नीति में ध्यानपूर्वक अंग्रेजी शिक्षा पर रहा। ध्यानपूर्वक अंग्रेजी शिक्षा रहा। क्या भारतीय जनमानस को जागरूकता मिली? हाँ, राष्ट्रवाद पनपा। क्या यह क्रांति स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनी? हाँ, ये भी हुआ। बंगाल के नवजागरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? विचारों में परिवर्तन आया। क्या स्त्री नेताओं ने भी भाग लिया? हाँ, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, इन लोगों ने भाग लिया था। क्या ब्रिटिश शासन ने आत्ममंथन किया? कुछ हद तक किया। भारत सरकार अधिनियम का प्रशासनिक ढांचा क्या था? गवर्नर जनरल बना वायसराय। जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बनाया गया, यानी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, उसको भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। आइए आगे देखते हैं। 1857 के बाद किस वर्ग को विशेष संरक्षण मिला? राजे, महाराजे और जमींदार को विशेष संरक्षण मिला। क्या भारतीय प्रेस स्वतंत्र थी? नहीं, सेंसरशिप बढ़ी। 1857 की असफलता के बावजूद क्या यह प्रेरणादायक थी? हाँ, असफल रहा, लेकिन लोगों में प्रेरणा आई कि अब हमें आज़ादी लेनी है, अंग्रेजों से मुक्ति पानी है। क्या यह विद्रोह अचानक हुआ? नहीं, धीरे धीरे हुआ। इसके पहले कई छोटे छोटे विद्रोह हो चुके थे। ब्रिटिश संसद में इसे क्या कहा गया? मुटिनी विद्रोह। भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा।
1857 के विद्रोह का कौन सा पाठ अस्थायी रहा? एकता और बलिदान की भावना। यह अस्थायी रहा शुरू से अंत तक। क्या इस विद्रोह के बाद आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? बिल्कुल। 1857 की क्रांति का सार क्या था? यह भारत की स्वतंत्रता की पहली चिंगारी थी। चिंगारी ही चिंगारी, लोगों के अंदर चिंगारी जगी। 1857 की क्रांति का प्रमुख स्थल, स्मारक, साहित्य, दृष्टिकोण और आधुनिक व्याख्या देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। 1857 में दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। 1857 में अवध का प्रमुख केंद्र लखनऊ था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह का विद्रोह मुख्य रूप से बिहार के जगदीशपुर आरा जिला में हुआ था। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध कानपुर में किसने नेतृत्व किया? नाना साहेब ने। 1857 में फैजाबाद का नायक कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद याद रखिए, फैजाबाद। फैजाबाद 1857 के बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। बरेली याद रखिएगा, खान बहादुर खान। और नाना साहेब ने झांसी की रानी ने झांसी से, और तात्या टोपे और नाना साहेब ने कानपुर से। 1857 की क्रांति में गोरखा सैनिकों का रवैया क्या था? अंग्रेजों का साथ दिया गोरखा सैनिकों ने। विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून, अब म्यांमार में है, भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह में दिल्ली पुनः कब्जा हुआ अंग्रेजों का सितंबर 1857 में। 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन थे? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के नायक, जिसे अंग्रेज छाया सम्राट कहते थे, बहादुर शाह जफर। 1857 में तात्या टोपे को किसने पकड़वाया? उसके मित्र मान सिंह। मान सिंह ने उसको पकड़वा दिया। तात्या टोपे नहीं पकड़े जाते, मान सिंह के चलते पकड़े गए। मित्र ही शत्रु होता है, देख लीजिए। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद रानी लक्ष्मीबाई का क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई को 17 जून 1857 को ग्वालियर में शहीद हो गई। 1857 की क्रांति के साहित्यिक दस्तावेज का नाम बताइए। सिपाही विद्रोह, सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय आंदोलन किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति के सैनिक विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकारों ने। अंग्रेजों ने कहा सैनिक विद्रोह। 1857 का काशीराम दास का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? 1857 का इतिहास काशीराम दास का है। 1857 द स्पार्क दैट लाइटेड द फायर, मलकम यार्डविन का है। 1857 पर रानी लक्ष्मीबाई की आत्मकथा किसने लिखी? नहीं, लेकिन उसके जीवन पर कई रचनाएं हैं, किसी ने नहीं लिखी। 1857 के विद्रोह पर झांसी की रानी कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। 1857 विद्रोह की स्मृति में दिल्ली में कौन स्मारक है? इंडिया गेट। बाद में शहीदों के नाम।
इंडिया गेट है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कहाँ है? रानी महल के पास है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लखनऊ में कौन सा स्थान विद्रोह से जुड़ा है? तो लखनऊ में रेजिडेंसी जुड़ा है विद्रोह से। रेजिडेंसी अब क्या है? एक ऐतिहासिक स्मारक और म्यूजियम है। 1857 की क्रांति का स्मारक कहाँ स्थित है? मेरठ, कानपुर, दिल्ली में। 1857 की क्रांति किसने कहा यह असफल हुई क्रांति थी? नरसिंह मजूमदार ने कहा। 1857 की क्रांति में कौन प्रमुख महिला नेता थी? झांसी की रानी, बेगम हजरत महल। यही दो महिला नेता थी मुख्य रूप से। 1857 की क्रांति का एक प्रमुख प्रभाव क्या था? भारत में आत्मगौरव की भावना जगी। 1857 की क्रांति के नायक नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने पुस्तक लिखी 1857 की क्रांति नामक। 1857 की क्रांति में कितने ब्रिटिश सैनिक मारे गए? लगभग 2000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। क्या सभी प्रांतों में विद्रोह हुआ? नहीं, दक्षिण भारत में नहीं हुआ। 1857 में किसने अंग्रेजी सत्ता को भारत में अस्थायी बताया? नाना साहेब ने। 1857 में बेगम हजरत महल किसके विरुद्ध लड़ी? नवाब वाजिद अली शाह को हटाने के लिए। बेगम हजरत महल को कहाँ जाना पड़ा? नेपाल भाग गई। 1857 की क्रांति के सभी नेता जीवित पकड़े गए? नहीं, कुछ युद्ध में मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ पकड़े गए। 1857 की क्रांति के स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। 1857 की क्रांति का स्मृति दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक कौन सा वृक्ष है? 1857 की क्रांति के प्रतीक बक्सर की पीपल वृक्ष है। 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। 1857 के विद्रोह का प्रमुख धार्मिक कारण था कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी। ईसाई धर्म प्रचार विद्रोह का कारण, हाँ ये भी था। ईसाई धर्म प्रचार विद्रोह का कारण था, असंतोष का कारण बना। 1857 की क्रांति में किसने योगदान उपेक्षित रहा? ग्रामीण किसानों का। क्या 1857 के विद्रोह में विद्यार्थियों की भूमिका थी? बहुत सीमित, बहुत कम। 1857 की क्रांति के बाद कौन सा प्रमुख परिवर्तन आया? प्रशासनिक ढांचा बदला। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति का आधुनिक मूल्यांकन क्या है? यह स्वतंत्रता संग्राम की नींव थी। क्या अंग्रेजों को अस्थायी डर बैठ गया? हाँ, भारतीय एकता में। क्या 1857 की क्रांति के बाद आंदोलन को प्रेरित किया गया? निश्चित रूप से। 1857 की क्रांति को आज हम किस रूप में याद करते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के इतिहासकारों की राय, विश्लेषण और रोचक तथ्य, इंपोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने। रिवॉल्ट ऑफ 1857 पुस्तक किसने लिखी? एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा? ब्रिटिश सरकार और इतिहासकार ने। अंग्रेजों ने। सीधे याद रखिए। इतिहास की भूल कहने वाले इतिहासकार कौन है? सर जनरल लॉरेंस। राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा किसने दी? अशोक मेहता ने राष्ट्रीय क्रांति कहा। क्या 1857 का विद्रोह केवल सिपाहियों तक सीमित था? नहीं, आम जनता भी जुड़ी थी। पहले सिपाहियों ने शुरू किया, बाद में आम जनता जुड़ी। 1857 की क्रांति में ब्राह्मणों की भूमिका कैसी थी? नेतृत्व और प्रचार में सक्रिय थे ब्राह्मण। 1857 के विद्रोह का नारा क्या था? देश में फिरंगियों को भगाओ। देश से फिरंगियों को भगाओ। फिरंगी आ गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
1857 की क्रांति के समय कितने रियासतों में ने भाग लिया? लगभग आधे से अधिक रियासतों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। हैदराबाद और ग्वालियर की भूमिका क्या थी? अंग्रेजों का साथ दिया। हैदराबाद और ग्वालियर ने अंग्रेजों का साथ दिया। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया? 1858 में। और 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया। 1858 के बाद भारत का शासन किसके अधीन हुआ? ब्रिटिश क्राउन के। 1857 के बाद गवर्नर जनरल का नया पद क्या हुआ? वायसराय हो गया। 1857 की क्रांति के बाद किस कानून से शासन बदला? भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 में दिल्ली को विद्रोहियों ने कितने दिनों तक कब्जे में रखा? लगभग 4 महीने। मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर आज़ाद हो गया, फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1857 की असफलता के बाद भारतीय सेना में क्या बदलाव आया? यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी। आगे देखते हैं हम। 1857 में किसका आदर्श महिलाओं के लिए बना? रानी लक्ष्मीबाई महिलाओं के लिए आदर्श बनी। कुंवर सिंह की उम्र विद्रोह के समय 80 वर्ष थी। सॉरी, बार टाइप हो गया है, एक ही क्वेश्चन। बेगम हजरत महल को किसने शरण दी? नेपाल सरकार ने। ये लखनऊ या अवध भी बोल सकते हैं। सेना का नेतृत्व वहाँ से किया था बेगम हजरत महल ने, एकमात्र मुस्लिम महिला नेतृत्वकर्ता। 1857 में कौन शासक नेपाल भाग गया? नाना साहब नेपाल भाग गए, इनका पता ही नहीं चला कहाँ गए, क्या हुआ। 1857 के विद्रोह में दक्षिण भारत शांत क्यों रहा? स्थानीय असंतोष की कमी और समय की दूरी। 1857 की असफलता का मुख्य कारण क्या था? संगठन की कमी। 1857 की क्रांति का प्रमुख सबक क्या था? तो एकता की आवश्यकता थी। एकता में ही बल है। एकता की आवश्यकता थी। ब्रिटिश संसद में 1857 को लेकर क्या प्रतिक्रिया हुई? भारतीयों के प्रति कठोर नीति अपनाने की मांग। 1857 की क्रांति में किस वर्ग ने ज़्यादा हिस्सा लिया? किसान, जमींदार और पूर्व सैनिक, इन्होंने ज़्यादा हिस्सा लिया। 1857 की क्रांति। अंग्रेजों की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? दिल्ली पर पुनः अधिकार, क्योंकि दिल्ली पर बहादुर शाह जफर ने अधिकार कर लिया था। 1857 में प्रयुक्त प्रमुख युद्ध शैली क्या थी? गुरिल्ला युद्ध। 1857 के विद्रोह में किस धर्म के लोग शामिल थे? हिंदू और मुस्लिम धर्म, दोनों धर्म के लोग शामिल थे। 1857 की क्रांति से कौन प्रेरित हुए? भविष्य के स्वतंत्रता सेनानी। 1857 की क्रांति के कारण कौन से सामाजिक सुधार रुके? विधवा पुनर्विवाह। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह को फ्रांस की कौन सी क्रांति से तुलना की गई? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से तुलना की गई। फ्रांसीसी क्रांति ही विद्रोह का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। 1789 का फ्रांस की क्रांति लुई 16वां के समय हुआ था। 1857 के विद्रोह में बक्सर और आरा किसके अंतर्गत आए? बक्सर और आरा कुंवर सिंह के अंतर्गत आए। 1857 के विद्रोह में मुजफ्फरनगर का नेतृत्व राजा नवाब अली ने किया था। अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नियंत्रण पुनः स्थापित करना। 1857 के विद्रोह में कौन विदेशी देश भारत की स्थिति देख रहा था? रूस। 1857 की असफलता के बावजूद इसका योगदान क्या था? राष्ट्रीय चेतना का विकास। 1857 के विद्रोह के बाद सेना का ढांचा कैसे बदल गया? क्षत्रियता पर आधारित बना। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने किस किले पर अधिकार किया? झांसी का किला। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। 1857 की क्रांति को किसने संयुक्त प्रयास कहा? भगवत शरण उपाध्याय। 1857 की क्रांति के बाद शिक्षित वर्ग की
क्या सोच बनी संवैधानिक मार्ग अपनाने का। 1857 की क्रांति में कितने प्रमुख नेता थे जिनके सिर पर इनाम रखा गया था। कई, जैसे तात्या टोपे, नाना साहब भागे नेपाल और मिले ही नहीं। 1857 में किसने अंग्रेजों से समझौता किया। सिंधिया, होलकर, ये सब अंग्रेजों से मिल गए। 1857 की क्रांति के समय बंगाल शांत क्यों था। सेना में असंतोष कम था। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को क्या संदेश दिया। भारतीयों को एकता से नहीं रोका जा सकता, एकता है इनमें। 1857 की क्रांति के समय भारत में कितने राज्य थे। 500 से अधिक रियासतें थे, देशी रियासतें। 1857 के समय विद्रोह की गति सबसे तेज कहाँ थी। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में। आइए हम लोगों ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में कितनी महिलाओं ने भाग लिया। काफ़ी महिलाएं, खासकर झांसी और अवध में। 1857 के सबसे बहादुर योद्धा कौन माना जाता है। तात्या टोपे, जिसको शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई पकड़कर। 1857 के विद्रोह से भारतीयों को कौन सा सबक मिला। केवल शस्त्र संघर्ष से स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, एकता चाहिए, संगठन चाहिए। 1857 की क्रांति को हम आज कैसे याद करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी। तो हमारा 1857 की क्रांति कंप्लीट होता है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, आगे कैसी वीडियो चाहिए। और इस तरह का वन लाइनर फॉर्मेट में जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस टॉपिक का वीडियो हम वन लाइनर फॉर्मेट में जितनी ऑब्जेक्टिव बन सकती है उससे, वन लाइनर जितने बन सकते हैं उस टॉपिक से उसको लाएंगे। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।